नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, एक महामारी विशेषज्ञ। और आज मैं एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। बच्चे लोगों के लिए कहानी हम लिखते थे राजाओं के बारे में। एक बड़े भयंकर राजा का कहानी हमने लिखा है, जो कि आगे के आने वाले पीढ़ियों जो बच्चे होंगे वो स्कूल में शायद पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो काल हमने देखा पिछले 5 साल, इसके बारे में इतिहास में काफी सालों तक इसकी बातचीत होंगी। इसके बारे में बड़े बड़े इतिहास लिखे जाएंगे। तो हमने भी एक इतिहास लिखा है राजा का, जिसको कि हम कहेंगे किंग किंग कोरोना। और जो रॉयल फैमिली होते हैं, किंग होते हैं, उनकी पीढ़ियां चलती रहती, जिसको अंग्रेजी में डायनेस्टी कहते हैं। एक किंग, फिर प्रिंस, फिर वो किंग हो जाता, फिर उसके पोते। तो ये मोनार्की चलता रहता है, बड़े बड़े डायनेस्टी चलते रहे, बड़े बड़े रॉयल फैमिली चलते रहे। तो आज हम ये किंग कोरोना रॉयल फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो अभी आप देखेंगे फिर क्यों हमको याद आया कि 5 साल हो गए किंग कोरोना का राज्य का या डायनेस्टी का। क्योंकि किंग, ओरिजिनल किंग तो खत्म हो गया जो वुहान वायरस था। उसके बाद दूसरा उसका ओमिक्रॉन आया, उसके बाद अभी JN 1 आया। अभी फिर वो JN 1 के भी नीचे कुछ नए राजकुमार घूम रहे हैं। और वो जो JN 1 के नीचे जो है LF.7 और NB.18, उनको कुछ सल्तनत दिया गया है। तो वो मैं बात करूंगा कि तो अभी समाचार में है। अभी देखे सुबह शाम अभी फिर आ रहा है कोरोना, फिर आ गया है फिर से। शायद क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या ये होगा। तो ये कहानी में, ये सब 5 साल का उसका इतिहास देखा कोरोना का, वायरस का। 5 साल वायरस के लिए 5,000 साल के बराबर होता है इंसानों के लिए। तो हम रॉयल फैमिली देख रहे हैं वायरस का। तो इसीलिए हम अभी बात करेंगे। तो किंग कोरोना पूरे वायरसेस में वो रॉयल है। बाकी सब आम आदमी है, कॉमनर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। उसको रॉयल्टी है, उसका अलग स्तर है। और एक बार रॉयल्टी मिल जाता है, एक बार नाम हो जाता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि शेक्सपियर जो थे, विलियम शेक्सपियर, उनकी एक जूलियस एंड सीजर एक ड्रामा था। उसमें एक कहावत था कि व्हाट इज इन अ नेम, दैट विच वी कॉल रोज, गुलाब, बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। तो उनका, उन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को अगर दूसरे नाम से भी बुलाओगे उसका उतना ही आपको सुगंध रहेगा। तो पर आज के आजकल नाम ही सब कुछ है। विलियम शेक्सपियर के समय शायद दूसरा था, मीडिया नहीं था, नाम का PR नहीं था कोई। तो आज के तारीख में विलियम शेक्सपियर गलत साबित हुए। आप देखिए इसको, रॉयल फैमिली होने से कितना फायदा होता है, चाहे वो इंसानों में रॉयल फैमिली हो या वायरसेस में रॉयल फैमिली हो। ये किंग कोरोना वायरसेस का रॉयल्टी है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, वो पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, डॉक्टर भी है। उनका नाम है वुल्फ गैंग वोडार्ग। अब जर्मन नाम है, मैं पढ़ रहा हूँ। वुल्फ गैंग वोडार्फ, द जर्मन फिजिशियन एंड पॉलिटिशियन। उन्होंने शुरू में ही कहा था जब महामारी चालू हुआ था कि अगर ये जो SARS-CoV-2 है, जो कि COVID-19 करता है जो वायरस, ये सिमिलर टू अदर एग्जिस्टिंग कोरोना वायरसेस। कई फैमिली है, 4 फैमिली ऑलरेडी है ये कोरोना वायरस से, के जो कि सर्दी जुकाम करता है। तो इन्होंने कहा था, डॉक्टर वुल्फ गैंग ने, कि ये सिमिलर है, उन्हीं के बराबर है वो कोरोना वायरस, विच आर कॉमनर एंड जिनका कोई जिक्र नहीं करता ना, जो उनका कोई टेस्ट करता है। और हर मौसम बदलने से वो सर्दी जुकाम ऊपर नीचे होता है, वो डॉक्टर साहब ने कहा था, जर्मन ने। ही ही इम्प्लाइड
उनका कहना है कि इसको अलग नाम दे दिया, सार्स कोव 2, नोवेल कोरोना वायरस, और वो ऐसे मुकुट जैसे उसके ये भी बना के रखे, कोरोना मतलब मुकुट, तो उसको अलग नाम दे दिया है। और इससे क्या हो गया, ट्रेजेडी ऑफ एरर्स चालू हो गया। जो शेक्सपियर लिखता था, एरर्स एक के बाद एक गलतियां कब चालू हुआ, जब इसको रॉयल्टी बना दिया आपने, मोनार्की बना दिया। अब एक राजा जो कि राजा बन जाए, जिससे कि आपका मोनार्की जिसको कहते हैं, राजा का रूल है, मतलब वो जन डेमोक्रेसी नहीं है, गणतंत्र नहीं है, वो रॉयल्टी है, मोनार्की है जिसको कहते हैं। तो उससे क्या हो गया कि हमारा ट्रेजेडी ऑफ एरर एक के बाद एक हो गया। और जो खबर है, लंगर गप जिसको कहते हैं, जो खबर है कि ये किंग कोरोना का जो पैदाइश है, ये भी हम लिख रहे हैं, हम इतिहास जैसे लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि ऐसी उड़ती खबर है जिसको कहते हैं उड़ती खबर, कि किंग कोरोना, ये जो किंग है, पहला वाला किंग कोरोना है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, मैंने नॉर्मल इससे पैदा नहीं हुआ है, पर किसी छुपा हुआ प्रयोगशाला में बनाया गया है इसको, ऐसा खबर है, मतलब लोग कहते हैं। पर इसके जो रॉयल फैमिली के जो चारों तरफ सपोर्टर्स है, वो कहते हैं कि ये गलत है। ये जिन्होंने इनको रॉयल्टी स्टेटस दिया, जिन लोगों ने इनको राजा बनाया, वो कहते हैं कि ये सब रूमर है, गलत खबर है, ये सब अफवाहें है, ये सही नहीं है। नॉर्मली है वो, पर वो रॉयल है। पर कुछ लोग अभी अभी तो लगता है कि शायद बायोलॉजिकल नहीं है, प्रयोगशाला में शायद बनाया गया है, अभी जो जांचा। बैप्टिज्म ऑफ द न्यू वायरस, नया वायरस का जो नामकरण हुआ, एक नया नाम दिया, उससे क्या हो गया, वो आम आदमी से ऊपर बन के रॉयल्टी बन गया, रॉयल फैमिली का हो गया, नवाब फैमिली का हो गया, राजा फैमिली का हो गया। और बाकी छोटे मोटे वायरसेस और ये वो, उनके वो सब बहुत ऊपर हो गया, वो आम आदमी से बहुत ऊपर हो गया। इट बिकेम द फर्स्ट अमंग इक्वल, फर्स्ट हो गया वो किंग कोरोना। और किंग कोरोना नाम हो गया उसका। किंग कोरोना एक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ क्रूएल मोनार्क, क्रूर राजा। उनके जो चारों तरफ चमचे थे राजा के, किंग कोरोना के, उन्होंने बोला ये बहुत ही गुस्से वाला राजा है, ये सबको खत्म कर देगा, खा जाएगा, बच्चे बूढ़े ये वो सबको, बच्चे भी छुपा के रखो। तो उनके जो चारों तरफ जो वो राजा को जो इन्होंने इस्तेमाल किया एक प्रकार से, राजा तो अपना रहता है, उसके जो आजू बाजू जो होते हैं रॉयल फैमिली के, कई है इसके मिनिस्टर्स आ जाते हैं, उसके ये आ जाते हैं, उसके आजू बाजू वजीर आ जाते हैं। हर हर रॉयल फैमिली में ऐसे ही होता है, बड़े कुटुंब में। और उनका बोला कि ये जहाँ जहाँ जाएगा, ये आप अपने बच्चे को छुपा के रखियो, स्कूल ना भेजो, राजा खा जाएगा। और पूरे जहाँ जहाँ जाता था, सब शहर सन्नाटा हो जाता था, कोई रास्ते में बाहर नहीं आएगा। बाकी लोगों को बोला कि बाहर बच्चे खेलेंगे नहीं, पार्क भी बंद कर दो, राजा आ रहा है और जहाँ जहाँ जा रहा पूरा कॉन्कर कर रहा है, वो शहर पूरा देश, पूरा दुनिया, चाइना से, इटली से, इधर से उधर से, इंडिया तक आ गया। अलेक्जेंडर के आगे भी निकल गया, इंडिया में भी आ गया। अलेक्जेंडर ने भी को इंडिया में सिकंदर ने रोक दिया था, तो उससे भी आगे जाके इसने कॉन्कर कर लिया पूरा दुनिया को बहुत जल्दी। क्यों? इसका रेपुटेशन के लिए। कहीं से किसी ने रुकावट नहीं दिया, और पूरे कॉन्टिनेंट जितने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, सब जगह और कर दिया। और जितने भी दूसरे जहाँ जहाँ गया, वहाँ के जो नेता थे, मिनिस्टर्स थे,
वो सब राजा का चमचागिरी करके उससे, उसके डर से अपना फायदा उठाए सबने। हाँ, दे उन्होंने अपना कानून निकाल दिया कि जहां भी राजा आ रहा है अपना ऊपर मुंह छुपा लो, नहीं तो राजा आपको पकड़ लेगा। तो सब अपना मुंह छुपा के, मुंह में कपड़ा करके सब घूम, या तो घर से निकले, नहीं निकले तो वो पहन के निकले, जिसमें कि राजा आपको पहचान ना पाए, नहीं तो आपको अटैक कर देगा। ये सब खाली जो उसके आजू बाजू के जो थे, रॉयल फैमिली के थे, उसके वजीर थे, उन्हीं लोग खाली बिगर मुंह खोले शायद घूम सकते थे। और उनका तरीका क्या था ये राजा को रॉयल फैमिली बनाने का, और किंग कोरोना का फैमिली का जो एक रेपुटेशन बना दिया कि बहुत खतरनाक है, ये डर, फियर, फियर इज द की। ये जो डर से इन्होंने, और बड़े बड़े फिर मीडिया जो ट्रम्पेट जो पुंगी बजाते हैं ना, वो बाजा बजाते हैं राजा के सामने जब रॉयल्टी आता है, होशियार, खबरदार, ये क्या आ रहे, महा राजा आ रहे हैं। हाँ, तो वो पुंगी बजाने वाले और बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बातें करने लगे, ट्रम्पेट ब्लोअर्स जो भोपू बजाते हैं राजा के टाइम, और बड़े बड़े कि छोटे को भी छोड़ता नहीं, बड़े को भी छोड़ता नहीं। एंड ये, पर जो असली में जो राजा था किंग कोरोना, काफी डरपोक राजा था। वो खाली बूढ़े लोगों को ही मारता था, और जो बहुत सारे बीमारियों से बीमार है उसी को आक्रमण करता था। पर वो उन्हीं को मार के लोग उसको बोलते थे, उसके जो आजू बाजू उसका जो डर फैलाने के लिए, देखो इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को मार दिया। ये नहीं बताते थे कि किन लोगों को मारा। अगर वो बता देंगे बूढ़े लोगों को मारता है खाली, बहुत बूढ़े जो कि ऐसे ही परेशान है, जिन और कई बीमारियों के साथ है, तो लोगों का डर चला जाता है। तो उसका खाली बोलना रहता है कि इतने लोगों को इसने कत्लेआम कर दिया। जैसे कि कोई बड़े बड़े जो आते थे ना, जो तामुर लेन आ गया या ये आ गया, इतने लोगों को खत्म कर दिया। और भी जो गाजनी वाजनी आए थे, वैसा वैसा इसका रेपुटेशन हो गया, क्रूएल किंग। जब ऐसा नहीं था, वो डर डर के उन्हीं को मारता था जिनको ऐसे ही बेचारे मरे को ही मारता था, एक प्रकार से, जो बहुत ही सीरियस और बहुत ही एल्डरली। इटाली में 80 साल के ऊपर वाले लोग बेचारे अटैक किया उन्होंने, गलत है, पर उनको अगर उनको रक्षा दे देते और बाकी लोगों को छोड़ देते अपने हाल में, तो राजा उनके पास जाता भी नहीं। वो डरपोक था, वो यंग लोगों से डरता था, बच्चों से डरता था, क्योंकि बच्चे को जल्दी समझ है कि राजा ने तो कुछ पहना नहीं है। तो राजा वो नंगा ही राजा था, वो छुपा रहता था। राजा के नए कपड़े, वो भी एक बचपन में हम पढ़ते थे। ये भी ऐसे ही राजा था, नंगा राजा था, पर उसको ऐसा बना दिया था कि तो बच्चे नहीं डरेंगे इस राजा से, तो पर बच्चे को भी डरा दिया, उनके पेरेंट्स को डरा दिया कि ऐसे। फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको बोला कि अभी हमको तो लड़ना है कोरोना से, और हम इसके जो भी आर्मी से लड़ेंगे। आर्मी उसके जो डिसेंडेंट्स थे वो हल्के फुल्के थे, और फिर जो लोग आ गए मैदान में जो कि अपना गोला बारूद बेचने के लिए। गोला बारूद क्या था? वैक्सीन, दवाइयाँ, टेस्टिंग किट, ये गोला बारूद था। इस किंग कोरोना का ऐसा रेपुटेशन बना के बिचौलिया जो थे, और राजा के नए वैक्सीन, राजा के नए कपड़े की जगह राजा के नए टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर जैसे दवाइयाँ थी। और फिर क्या है, इतनी हड़बड़ाहट में इतने सब गोला बारूद बनाया, वैक्सीन बनाया, रेमडेसिविर बनाया, वेंटिलेटर बनाया। तो इसमें कई आघात भी, कुछ लोग को कोलैटरल हार्म भी हो गया, कई बेचारे निर्दोष लोग मारे गए ये सब में, ये नए गोला बारूद से, नए टीके से, नए रेमडेसिविर से मारे गए कुछ लोग बेचारे, बेकसूर लोग। तो पर वो वर्ल्ड लीडर ने बोला कि ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, ये एक पूरी लड़ाई तो हम जीत रहे हैं, ये छोटा मोटा ये हादसे तो होंगे। हाँ, पर देखो बचा दिया है हमारे गोला बारूद ने। तो ये किंग कोरोना का कहानी बन गया।
कि बड़े बड़े गोला बारूद से, जबकि वो बेचारा ऐसे ही डरपोक किंग था। अभी क्या हुआ, उसके बाद किंग कोरोना का देहांत हो गया, उसके बाद दूसरा किंग का, उसका जो दूसरा पीढ़ी आया, उसका ओमिक्रॉन आ गया उसी का। पर वो 10 गुना और कमजोर हो गया। ये तो कमजोर था ही, वो 10 गुना और कमजोर हो गया। फिर भी लोग नाम से, उसके आजू बाजू जो बिचौलिया थे, उसको रॉयल फैमिली का नाम को नीचे नहीं होने दिया, जिससे कि फिर से नए नए गोला बारूद बनाए और ये बनाए। और उसके बाद ओमिक्रॉन के बाद तो दूसरे JN 1 आ गया, उसके एक अगले साल दूसरी पीढ़ी है, वो और का हल्का, जो कि डार्विन का लॉ है, क्योंकि जियो और जीने दो। जो राजा जो तलवार से लड़ता है वो तलवार से खत्म भी हो जाता है। जो वायरस आपको इतना बीमार कर देगा कि आपका देहांत हो जाए, वो आपके साथ वो स्ट्रेन चले जाएंगे, उसकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। वही होंगे जो पैरासाइट होंगे, जो दूसरा के ऊपर जीते हैं, वो वही आपके साथ भी जिएंगे, और आपको मारेंगे तो वो नहीं जिएंगे। तो वो डार्विन कहता है। तो हल्के फुल्के वाले ही चमचागिरी से आगे जाएंगे, तो उनके जो अगले नस्ल आए थे वो कमजोर होते गए, और वो एक प्रकार से समझौता कर लिया कि भाई तुम भी जियो हम भी जियो। तो वो खाली जीते थे आपके शरीर में, मारते नहीं थे आपको। पर जो बिचौलिया थे वो उसको निकाल के आपके शरीर से बोलते, देखो ये राजा का, रॉयल फैमिली का है, इसको तो उतना ही खतरनाक है, रॉयल्टी है, ये देखो। फिर इसके अगेंस्ट गोला बारूद इकट्ठा करो, ये करो, टेस्टिंग किट करो। तो वो अभी चल रहा है, अभी वही चल रहा है। उसके तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी आ गई है, JN 1 के भी नीचे आ गए हैं, बहुत ही हल्के फुल्के हो गए हैं। और वो तो अभी चारों तरफ फैल गए हैं, वो पैरासाइट हो गए हैं, वैसे जी रहे हैं प्राइवी पर्स में, जैसे उनकी अभी राज चला गया, पर वो आपकी मेहरबानी में जी रहे हैं। तो अभी मीटिंग भी चल रहा है, देखो अभी नए आ गए हैं, कोरोना वायरस के नए सुल्तान आ गए हैं, सल्तनत दिया है। छोटे छोटे आए हैं राजकुमार, उनको एक को हांगकांग दे दिया, एक को सिंगापुर दे दिया, एक को थाईलैंड दे दिया। भारतवर्ष में भी, हाँ, उसके लोग भारतवर्ष में भी आ गए हैं, ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कई उनकी पीढ़ियां हैं, बेचारे वो अभी आम आदमी जैसे ही हो गए हैं। रॉयल फैमिली के थे, पर अभी आम आदमी जैसे ही हो गए हैं। पर वो एक वो जो बना दिया ना नाम से कि ये तो रॉयल फैमिली के हैं। अभी ऐसे कई नवाब आपको अभी रास्ते में ऐसे ही मिल जाएंगे। अभी निजाम के भी कहते हैं कि लोग, कोई कलकत्ता में घूम रहा, कोई और कहीं घूम रहा, हैदराबाद में आम आदमी जैसे जी रहे हैं। तो ऐसे वो भी अभी आम आदमी हो गए हैं। वो जो रॉयल फैमिली के वायरस का भी रॉयल्टी जो था, किंग कोरोना, वो अभी आम आदमी हो गए। उसके जो अगली पीढ़ियां थी, हमारे जो दूसरे सर्दी जुकाम के जो वायरस है उसके लेवल से आ गए हैं, पर वो नाम जुड़ा है उनका, रॉयल्टी का नाम, नवाब 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 चले गए, हुक्का चला गया, सब कुछ चला गया, पर नाम से लोग को इम्प्रेशन बनाना या डराना, या आम बड़े हैं आप छोटे हो, हमारे ऊपर ज्यादा नजर डालो। बाकी वायरस जैसे ही हो गए हैं। और इसमें क्या नुकसान क्या हो रहा है, हमको नुकसान क्या हो रहा है, इनको यह नवाबी में चक्कर क्या हो रहा है कि जो दूसरे असली के जो बदमाश वायरसेस है या बैक्टीरिया है, टीबी से हमारे यहाँ रोज 1400 लोग का देहांत होता है, यंग लोगों का। 2000 बच्चे हमारे यहाँ दस्त से मर जाते हैं। हमारे पास साफ पानी नहीं है, सब सैनिटेशन नहीं है, मेल नरिश्ड है, बच्चे का वेट कम है, वेस्टेड है, खाना नहीं मिल रहा है। बच्चे 2000 बच्चे रोज भारतवर्ष से मर जाते हैं। और कई इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे टीबी है, फिर डेंगू से कई लोग पीड़ित हो जाते हैं, उससे भी देहांत हो जाता है। इससे तो ज़्यादा ही, कोविड से ज़्यादा सीरियस बीमारी है जीका। फिर अभी कुछ दिन पहले पूना में आपने देखा, पानी दूषित था, कितने लोग को गिलेन बारे सिंड्रोम हो गया है, 200 के ऊपर, और 11 डेथ हो गया है। अभी तक इतना बड़ा कभी हुआ नहीं। कहते हैं कि वो कैंपिलोबैक्टर वो था, और 11 डेथ के अलावा 200 लोग पैरालिसिस वगैरह। और हो सकता है जीका से भी हुआ है, कई कारण अभी तक ठीक से मिस्ट्री है, वो कैसे हुआ क्या हुआ। तो अभी हमको यही है कि हम कैसे इसको, जो डायनेस्टी को कैसे खत्म करें, क्योंकि जब तक ये एक किंग रॉयल फैमिली का हम स्टेटस देंगे, वो
खुद वायरस इतना बदमाशी नहीं करे रॉयल्टी पर, उसके आजू बाजू जो वजीर है, ये है, राजा के नाम से हफ्ता वसूल कर रहे हैं, उनको कैसे हैं। तो हमको ठंडे दिमाग से सोचना है। शुरू में क्या हुआ था, नया नया महारी चाहे था, नया राजा आया था, उसका ये था कि बहुत क्रूर है, लोगों को खत्म करता है, तो सब घबरा गए थे, क्योंकि जितना तो वो कर नहीं रहा था। हमने कहा शुरू में वो इतना डरपोक था कि 80 साल के ऊपर वाले को ही वो आक्रमण करता था। तो वो पर उसके एक बना रिया था, उसके चारों तरफ जो फायदा उठा रहे थे, बिचौलिया थे और वजीर थे, और जो होते हैं जैसे हर रॉयल फैमिली में ये सब पॉलिटिक्स चलता है। तो वो उस टाइम एक प्रकार से तामस हो गया था, जैसे गीता में दिया है ना, तामस होता है जबकि अंधेरा रहता है, ये होता है उसमें, ऐसे काफी इसमें नुकसान हो जाता है। तामस में आप ठंड दिमाग आपका ठीक ठीक से सोच नहीं रहे, सब अंधेरा है, डार्कनेस है। उसके बाद जोश आ जाता है, राजस, पर उसके बुद्धि नहीं इस्तेमाल करते अपना इमोशन। राजेश आप जैसे राजस में अपने लॉकडाउन कर दिया, अटैक कर दिया, गोला बारूद छोड़ दिया सबको, कुछ गोला बारूद से कई निर्दोष मारे गए। अब गोला बारूद आप समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत ये चल रहा है रुकावट हमको बोलने से। तो गोला बारूद में कई लोग मर गए, तो वो राजस में हुआ। और अभी क्या है, अभी जो तीसरा होता है जैसे गीता में दिया, तामस राजस के बाद आपको सत्वा होना चाहिए। सत्वा मैंने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि सही में इसको रॉयल्टी स्टेटस रखना है, कि इसको भी अभी आम आदमी में बोलो कि भाई चल बंद कर, अब तेरा प्राइवेट पर्स बंद करते हैं। जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कई सालों तक रॉयल फैमिली को ये देते थे प्राइवेट पर्स कुछ, तो इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया, बहुत हो गया अभी। तो अभी हमको वो डायनेस्टी अभी खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है। तो ये हमको, और डार्विन्स लॉ के पास हमको, डार्विन्स लॉ भी अभी स्कूल के सिलेबस से निकाल दिया है 2021 में। वो समझना चाहिए, जिसमें कि शायद लोग और डरे कि ये तो नया राजा का जो नीचे वाले होंगे वो और ऐसा नहीं होता। कोई भी आप रॉयल फैमिली देखो हल्का होता है, तो वायरस भी ऐसे हल्के हो रहे हैं जैसे जैसे। तो अभी ट्यूबरकुलोसिस से और गुलेन बारे से इतने डेथ हो रहे हैं। तो हमको अभी क्या हो गया है, हमारे जो जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है या WHO है, अभी उनको इतना यूथ का लत लग गया, क्योंकि कोई भी नया रॉयल्टी से ही लड़ेंगे हम। आम जो उनको नुकसान, आम जो हमारे डकैत है, ट्यूबरकुलोसिस डकैत है हमारा, हमारा चाइल्ड डेथ डकैत है, हमारे यहाँ डेंगू डकैत है। डकैतों के पीछे नहीं जाना, हम खाली रॉयल राजा से लड़ेंगे। रॉयल राजा जो रॉयल्टी स्टेटस देंगे उसको फिर बोलेंगे कि उनके लिए हमको हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए। तो अभी तो ये डायनेस्टी कमजोर हो रहा है, फिर भी थोड़ा अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं रोज न्यूज़ में आते हैं कि वो राजा के जो नीचे वाले हैं, नए राजकुमार है, वो शायद हल्ला करेंगे, मारेंगे आपको, आप तैयार हो जाओ। पर अभी शायद ना हो पाए। पर वो अभी दूसरा है कि आपका संघी पैंडेमिक ट्रीटी कर रहे हैं कि अगला रॉयल फैमिली आएगा, डिजीज एक्स का रॉयल फैमिली, उससे हम लड़ेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे। पर हमारे यहाँ तो रोज मर रहे हैं भाई, टीबी से रोज मर रहे हैं, रोज आम आदमी को अस्पताल में नहीं ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसे बीमारी ऐसे मर जाते हैं जो कि इलाज हो सकता है। तो वो ऑलरेडी हमारा युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की तरफ कोई नहीं देख रहा है, एक नकली युद्ध की तरफ। जैसे डॉन कियोटी का भी एक कहानी होता था बच्चों के लिए, एक वो मॉन्स्टर है, उसी से लड़ेंगे। और जबकि हमारे यहाँ तो हमारा ये आज का ये बच्चे लोगों के लिए था, एक बच्चे लोगों की कहानी, आगे आने वाले पीढ़ियों को किंग कोरोना की कहानी शायद पढ़ के उनको, बच्चे लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं। वो जैसे बच्चे नहीं बोला था राजा तो नंगा है, तो राजा के नए कपड़े। तो ये भी एक राजा की कहानी है, किंग कोरोना। आने वाले पीढ़ियों के बच्चे शायद समझ जाएंगे। तो यही कहना था। जय हिंद।